दोस्तों नमस्ते। दोस्तों इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री के जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं उसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे। तो शुरू करते हैं। भारतीय रेलवे का जनक कौन है? ठीक है, लाल डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? देखिए, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि है रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो इसमें विकल्प भी सही है। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कौन? एनी बेसेंट थी। तो इसमें विकल्प भी सही है, विकल्प भी सही होगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? देखिए, होम रूल लीग जो है इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, इन दोनों ने किए थे। तो यानी कि विकल्प डी सही होगा। इसमें होम रूल लीग की स्थापना किए थे। ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, आर्य समाज की स्थापना है वो दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने? दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। किसने? ज्योतिबा फूले ने की थी। तो इसमें विकल्प डी सही है। यह भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है 1885 ईस्वी में की गई थी। 1885 ईस्वी में। यह भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो इसमें विकल्प बी सही होगा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। महात्मा गांधी ने किस सम्मेलन में भाग लिए थे? देखिए, महात्मा गांधी ने द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन था उसी में भाग लिए थे। तो इसमें विकल्प बी सही होगा। देखिए, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी है। द्वितीय गोल। वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक कौन है? देखिए, वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक जो होता है लॉर्ड मेयो है। लॉर्ड मेयो जो है, तो इसमें विकल्प सी सही होगा। वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक। अनुशीलन समिति कहाँ की क्रांतिकारी संगठन था? कहाँ की क्रांतिकारी संगठन थी? तो देखिए, ये थी पश्चिम बंगाल की थी। इसमें विकल्प भी सही होगा। अनुशीलन जो समिति थी वो पश्चिम बंगाल की क्रांतिकारी संगठन थी। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? देखिए, महात्मा गांधी को महात्मा की तो पढ़ ली है उपाधि। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन? बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, महादेव गोविंद रनाडे ने की। गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या होता है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी और 1905 में इसकी स्थापना की थी सर्वेंट ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो इसमें विकल्प बी सही है। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत क्या 1942 में हुआ। 20 सही होगा। इसमें भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो होता है 1930 में की गई थी। इसमें विकल्प बी सही होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। तो इसमें विकल्प ही सही होगा। लॉर्ड कैनिंग जो था 1857 का। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए, ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने? राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। कलकत्ता की स्थापना किसने की थी? देखिए, कलकत्ता की स्थापना जाप चारनाक ने की थी। किसने? जाप चारनाक ने। तो इसमें विकल्प ए सही होगा। कलकत्ता की स्थापना जाप चारनाक ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला, देखिए, श्रीमती एनी बेसेंट नहीं, सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू क्या 1925 में जो कानपुर में जो इसका अधिवेशन हुआ था उसी में 1925 में जो कानपुर के हुआ था
उसी में थी। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? देखिए, असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत है 1920 में की गई थी, 1 अगस्त 1920 को की गई थी। तो इसमें विकल्प सी सही है। यह भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, यह भी क्या इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन था इसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। कौन? विनोबा भावे थे। और जो द्वितीय सत्याग्रही जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। कौन द्वितीय? तो इसमें विकल्प ए जो सही होगा, विकल्प ए जो इसमें सही होगा। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? देखिए, तात्या टोपे का वास्तविक नाम जो था वो रामचंद्र पांडुरंग था। रामचंद्र पांडुरंग था तात्या टोपे का। तो इसमें विकल्प ए सही होगा, तात्या टोपे का वास्तविक नाम। 10 मई 1857 को जो क्रांति हुई थी इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई थी? तो मेरठ से हुई थी, मेरठ से हुई थी। तो इसमें विकल्प बी सही होगा, मेरठ से हुई थी, मेरठ से हुई थी। किस व्यक्ति ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? कौन सा व्यक्ति था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था। इनसे क्या तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? तो देखिए, नाना साहब का वास्तविक नाम था धुंधुपंत था। धुंधुपंत जो था नाना साहब का वास्तविक नाम था धुंधुपंत। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो देखिए, संपूर्ण क्रांति का नारा है जयप्रकाश नारायण ने दिया था, जयप्रकाश नारायण ने। इसमें विकल्प सी सही होगा, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। सोम प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? सोम प्रकाश पुस्तक के लेखक जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं। कौन? ईश्वर चंद्र। तो इसमें विकल्प ए सही होगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है सोम प्रकाश की पुस्तक के लेखक। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है किसने लाया था? तो लॉर्ड लिटन ने लाया था। वर्नाकुलर प्रेस जो लॉर्ड लिटन लाया था। और किसने समाप्त किया था? तो लॉर्ड रिपन ने समाप्त किया था। तो इसमें विकल्प बी सही होगा, विकल्प बी जो होगा सही होगा। वरना स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था, लॉर्ड माउंट। इसमें विकल्प ए सही होगा। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आनंद मठ पुस्तक किसकी है? देखिए, आनंद मठ पुस्तक जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की है आनंद मठ जो पुस्तक है। तो इसमें विकल्प बी सही होगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर राजगोपालाचारी था। कौन? राजगोपालाचारी था। तो इसमें विकल्प बी सही होगा, राजगोपालाचारी जो है स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल था। तो विकल्प, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 अप्रैल 1957 को फांसी पर चढ़ने से पहले मंगल पांडे ने कौन सा नारा दिया था? तो उसने नारा दिया था हल्ला बोल, हल्ला बोल का नारा दिया था, हल्ला बोल। इसमें विकल्प ए सही होगा, हल्ला बोल नारा दिया था। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पे है? देखिए, रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वो ग्वालियर में, ग्वालियर में है। तो इसमें विकल्प बी सही होगा, रानी लक्ष्मीबाई। और लड़ी कहाँ थी? वो झांसी में लड़ी थी, झांसी में लड़ी थी। अभिनव भारत कहाँ की क्रांतिकारी संगठन था? देखिए, अभिनव भारत जो होता है वो महाराष्ट्र का क्रांतिकारी संगठन था। तो इसमें विकल्प बी सही होगा, महाराष्ट्र का क्रांतिकारी संगठन था अभिनव भारत। असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा जो कांड हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? देखिए, उत्तर प्रदेश में हुआ था। चौरी चौरा कांड जो होता है गोरखपुर जिले में स्थित है ये गांव, उत्तर प्रदेश के, वहीं पे चौरी चौरा कांड हुआ था। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत ये तो पढ़ लिए हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन महात्मा गांधी ने किस जहाज़ से गए थे? जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था महात्मा गांधी ने एस राजपूताना नामक जहाज़ था, इसी से गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य किस अधिवेशन में लिया गया था? तो जो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य है लाहौर अधिवेशन में लिया गया था। 1929 में जो अधिवेशन हुआ था लाहौर में, वहीं पे क्या पूर्ण स्वराज का लक्ष्य लिया गया। तो इसमें विकल्प ऐसा ही है। देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी? देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पवनार आश्रम से की थी। किसने? पवनार आश्रम से की थी। तो इसमें विकल्प बी सही होगा, पवनार आश्रम से क्या व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी? देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत है साबरमती आश्रम से की थी। किसने? साबरमती आश्रम से। तो इसमें विकल्प ए सही होगा, साबरमती आश्रम से की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? देखिए, फॉरवर्ड जो ब्लॉक है इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसमें विकल्प ए सही होगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन महात्मा गांधी ने किस जहाज़ से वापस आए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन महात्मा गांधी ने बेसंटियाना नामक जो
जहाज़ था, इसी जहाज़ से वापस आए थे और यह इटली का जहाज़ था। कहाँ का? इटली का ये जहाज़ था, इसी जहाज़ से वापस आए थे। स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? देखिए, स्थानीय स्वशासन का जनक जो है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? देखिए 1905 में क्या बंगाल का विभाजन हो गया था, 1905 में बंगाल का। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा।